नवरात्र का छठा दिन है आज, और आज माँ दुर्गा के छठे रूप की पूजा हो रही है, जो कि माँ कात्यायनी का रूप है। माँ कात्यायनी को आज का दिन समर्पित है। माँ कात्यायनी के रोग, शोक और संताप दूर करने वाली देवी माँ कात्यायनी को माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे मनोभाव से माँ कात्यायनी का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुखों का निवारण हो जाता है। नवरात्र के छठे दिन किस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा की जाए, किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जाए, कैसे आज का दिन विशेष फलदायी बनाया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी जी। बहुत स्वागत है आपका जी। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हुए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं डॉक्टर पारुल से कि आज माँ कात्यायनी का पूजन हो रहा है। जरूर हमारे भक्त जानना चाहेंगे कैसे आज माता के स्वरूप की पूजा की जाए और उनको प्रसन्न किया जाए। आज के दिन की विशेषताएं बताइए। जी, माँ कात्यायनी का जो छठा रूप होता है, स्वरूप होता है, बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही शुभ होता है। मैं बोलूँ माँ बल भी देती है और माँ साथ ही साथ आपको ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो माँ कात्यायनी का जो चक्र होता है हमारा आज्ञा चक्र भी होता है, यानी छठा मूल चक्र जिसे माना जाता है। माँ की अगर हम सुबह पूजा आराधना करें तो हमको आज पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, आसन हमको पीले रंग का बिछाना चाहिए। माँ की पूजा आराधना करने के लिए कात्यायनी माँ की आरती करनी चाहिए और उनको आज शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद उनको अति प्रिय है। माँ ऊर्जा प्रदान करती है हमारी। और माँ साधना के लिए अगर मैं बोलूँ किसी को करना है आज कात्यायनी माँ की साधना, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डे माना जाता है। आज आप वो कर सकते हैं। जो भी व्रतिया लोग हैं आज उनकी कहते हैं हिडन डिज़ायर्स यानी इच्छाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। माँ की जो आज सवारी है वो सिंह की सवारी होती है। माँ सिंह पे सवार होती हैं। तो माँ का क्रूर रूप भी और माँ का सौम्य रूप भी है, दोनों रूप है। अब आप साधना कर रहे हैं तो माँ के क्रूर रूप की ना कीजिए, आप सौम्य रूप की कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे फल प्राप्त हों। और माँ अगर मैं बोलूँ शरीर में बल देती है, आपको जो भी कोई रोग है तो रोग से मुक्त करती है। और आपके आज्ञा चक्र मैं बोलूँ उसको भी ओपन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा चक्र जो छठा चक्र होता है बड़ा मेन चक्र होता है। उसको आज आपको अगर मेडिटेशन करते हैं तो उससे बहुत ही लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। और ओम देव्ये कात्यायनी नमः का आपको जाप करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पारुल, एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हैं या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर वो माता को प्रसन्न करना चाहें तो क्या उनके लिए उनके पूजन में कोई विशेष सामग्री या फिर इस तरह से अलग पूजन किया जाए ताकि माँ कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सके? जी, माँ को लाल रंग अति प्रिय है। तो आज के दिन अगर कोई भी अपनी फाइनेंशियली कंडीशन से बहुत परेशान है, क्राइसिस है, डेब्ट है, लोन्स है, ऐसी अगर चीज़ें हैं उनको, तो अपनी पूजा में 2 लौंग और 1 सुपारी साथ में 2 इलायची ज़रूर रखें। और ये रखनी है आपको, इसमें लाल कपड़ा लेके उसमें आपको रखनी है। और जब 9वें दिन की पूरी आपकी अर्चना हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, आप घट उठा लेंगे अपना, तब आप उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। साथ में अगर आप समर्थ हैं तो उसमें चांदी का एक सिक्का भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी को निरोग होना है या फिर रोग की समस्या सता रही है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई सोचता है मैं मानसिक दिक्कतों में हूँ, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई उलझन उसको मानसिक चल रही है, मीन्स आप ओवर थिंकर जिसे हम बोलते हैं ना, वो है। आप ओवर थिंकिंग करते, छोटी छोटी बात को आप दिल पे लगा लेते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, माँ की पूजा में आपको क्या रखना चाहिए? तो आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब माँ की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ कर रहे हैं, साथ ही साथ उस समय आपको अपने हाथ में, यानी आप अपने दाहिने हाथ में, जो क्या मेरा तो ये वाइना हाथ है, आपको दाहिने हाथ में अपने सुपारी भी रखनी है। साथ में सुपारी को शहद में डुबोना है और फिर आप रखिए वो सुपारी अपने हाथ में, और उसको आप 9 दिन तक डेली ही पूजा करेंगे। फिर आप उसको अपने पास रख सकते हैं। साथ में आपको एक लाल रंग का फूल भी रखना है ताकि आप पे माँ का आशीर्वाद बरसता रहे और आप में कॉन्फिडेंस लेवल आए और आप ही जो ओवर थिंकिंग करते हैं उससे आपको निजात मिल सके। तो बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी, चाहे वो फाइनेंस, और माँ को घी का दीपक जरूर जगाएं। मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आप देख रहे हैं तो माँ कात्यायनी का विशेष पूजन करें। और किस तरह से करें, क्या सामग्री रखनी है, कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उस पर आपने डॉक्टर पारुल चौधरी को सुन ही लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर पारुल।